हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का मैथ। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। और संभावित आने वाले प्रश्न को भी लिया गया है। तो पेपर में जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, करें यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम क्या होगा। तो इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। मानेंगे कि जो दो अभाज्य संख्या है सहअभाज्य का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से न कटे, ठीक ना। दो सहअभाज्य संख्याओं का जो मौस होता है वो हमेशा एक होता है, ठीक ना। क्या होता है, एक होता है। तो लिखेंगे पहले दो सब अभाज्य संख्याओं का मौस सदैव एक होता है, ठीक। तो अब सूत्र लगा लेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे लस गुणे मस। तो देखिए दोनों कह रहा है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117 है। तो ये संख्या और ये दोनों को मिलाकर कितना है, 117। और पहली संख्या ये दोनों हो गया। और लस क्या है, लस ज्ञात करना है। गुणे मस कितना होता है, दो सहअभाज्य संख्या का जो मस होता है हमेशा एक होता है, तो एक लिख देंगे। तो यहाँ से लस बराबर क्या आएगा, 117/1। तो इसका मतलब हो जाएगा 117, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कराए करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 108 प्लस करड़ी में 154 प्लस करड़ी में 225 का मान क्या होगा। तो निकालेंगे कैसे, पहले छोटी वाली करड़ी को हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो छोटी वाली का कितना आ जाएगा, निकालते हैं। यहाँ 10 लिखेंगे प्लस यहाँ लिखेंगे 25 प्लस ये लिखेंगे 108 प्लस ये लिखेंगे 154 प्लस। अब देखिए करड़ी में 25 है, करड़ी में 25 का वर्गमूल कितना होता है, 15, ठीक। अब इसी तरह फिर करेंगे। दस प्लस करड़ी में 25 प्लस सब करड़ी में है 108 प्लस अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, एक लाइन थोड़ा कम करेंगे, 154 और 15 जोड़ेंगे
तो 961 169 आएगा। करड़ी में 169 लिख लेते हैं एक बार और, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। 169। अब इसका वर्गमूल करेंगे। 169 का वर्गमूल क्या होगा निकालिए तब तक आप लोग। ये 10 प्लस करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 108 प्लस 69। 169 का वर्गमूल 13 होता है। अब 13 और 108 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आगे लगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा नहीं है, बस देखिए बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा हल करने का प्रोसेस बड़ा है। अब इसको लिखेंगे हम 10 प्लस ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस और 108 और 13 जोड़ेंगे, 108 और 13 तो 8 3 11, ये 2 और 1 121। 121 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो कितना होगा 11। तो एक बार और लिख लेते हैं 10 प्लस अंडर रूट 25 प्लस, अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11। ठीक, अब क्या करेंगे 10 प्लस ये 25 और 11 जुड़ेगा तो 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। ठीक ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 16। अब 16 का वर्गमूल हमारा क्या आता है 4 आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। कराइए एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेमी और कर्ण 10 सेमी, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप निकालते कैसे हैं, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये कह रहा है कि 10 सेमी है और आधार 8 सेमी, तो ये कितना हो जाएगा यही निकालना है। तो एक सूत्र होता है पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर दिया हुआ है ना, या ये मत लगाइए, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए सीधे सीधे। ठीक ना, स्क्वायर कर देंगे तो आसान हो। ये भी सूत्र वह है, ये इधर जाता है तो ऐसे लाइए काट देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है लोगों को तो ऐसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण का मान दिया हुआ है 10, कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर 100 और आधार का मान दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर 64 और ये लंब नहीं दिया हुआ है, ये वाला लंब। ठीक ना, ये इधर आएगा तो 64 में से 100 में से 64 घटा देंगे बराबर लंब का स्क्वायर, तो आ जाएगा 36 आ जाएगा ना, 100 में से 64 जाएगा तो 36 लंब का स्क्वायर, तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36। 36 का वर्गमूल 6, तो ये हमारा आ गया 6। अब क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है का परिमाप आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, तो ये हो जाएगा दो, आधार कितना है 8 है प्लस लंब 6 आया और कर्ण कितना आया 10 है, तो जोड़ देंगे तो 10 8 18
6 24, तो ये हमारा आ जाएगा 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। करा है कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए जो है अनुपात बी मान लेंगे, तो ए की जो कार्य क्षमता है बी से कितना गुनी है, 2 गुनी, ठीक ना। तो 2 गुनी 2 काम ये कर रहा है तो एक काम एक कर रहा है, तो ये कुल कितना काम कर रहे हैं सब, 3 काम, ठीक ना। तो 3 काम कर रहे हैं, 14 दिन में समाप्त करते हैं, तो कुल 14 दिन काम हुआ, तो कुल काम कितना हो जाएगा 14 दिनों में कुल काम, तो देखिए 14 दिन में कुल काम कितना होगा, तो 14 गुणे 3, तो कुल 42 काम होगा। तो कह रहा है कि ये उसे कितना दिन में पूरा करेगा, तो ये कितना काम कर रहा है, 2 काम ना। तो ये काम को पूरा करेगा 42/2 दिन में कर रहा है ना, 2 काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 42 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 21। ये जो है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अकेले, 21 दिन में। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, 21 दिन, ठीक ना। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। करा एक कोण का मान उसके पूरक कोण के मान का 4 गुना है, तो उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 अंश, तो वह पूरक कोण होता है। तो एक कोण जो है मान लीजिए x है और दूसरा कोण क्या है, 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा बराबर 90। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा हमारा 90/5। तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 और 40, 18 आ जाएगा। तो कह रहा है कि जो 4 गुना बड़ा है उसका मान पूछ रहा है, तो ये क्या है 4x है, तो 4 गुणे x का मान हमारा 18 आया है, तो 18 चौक को 72, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। कह रहा है 5 लीटर 250 मिलीलीटर में से 2 लीटर 750 मिलीलीटर घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन सभी लोग गलत करके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत आसान होता है। लिखेंगे 5.250 और ये 2.750, बस घटा देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, और ये 5 में से 5 जाएगा 0, एक यहाँ से हासिल लेंगे, क्या आ जाएगा 12 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 5 दशमलव, यहाँ है कितना है 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा 2 लीटर 500 ml, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है किसी संख्या को 5, 6 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो वह छोटी संख्या कौन है। तो क्या करेंगे 5 का और 6 का और 8 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे।
2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5। ये नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 3 आएगा और ये कटेगा तो 4 आएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 4 कटेगा तो 2 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा और 2 से कटेगा, 2 एक कम 1। फिर हम काटेंगे 3 से, फिर 5 नहीं कटेगा और 3 कट जाएगा और एक फिर 5 से काटेंगे तो सब कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूना के 4, दूना के 8, 8 पचे 40, 4 3 12, कुल आ जाएगा 120। और कह रहा है कि कितना शेष बच रहा है 3। तो 120 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 123। अब 123 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 3। 6 से भाग देंगे तो भी 3 बचेगा, 8 से भाग देंगे तो भी 3 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है। यदि 2 घाते x बराबर 8 के घाते y प्लस 1 तथा 9 घाते y बराबर 3 घाते x माइनस 9 हो तो x का मान ज्ञात की क्या होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे 2 के घाते x बराबर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 3 ना, तो 2 के घाते 3 ये हो y प्लस 1, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, जब बेस बराबर होता है तो घात को लिख लेते हैं। x बराबर हो जाएगा हमारा 3y प्लस 3, ये हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम x माइनस 3y बराबर 3 हो जाएगा, इस समीकरण 1 लिख लेंगे। फिर इसी तरह इसको करेंगे। तो देखिए 9 को हम अगर 3 के घाते 2 लिखे तो होगा ना, तो ये लिखेंगे 3 के घाते 2y बराबर, ये हो जाएगा 3 घाते x माइनस 9। तो देखिए यहाँ पर बेस इसका भी बराबर है तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर x माइनस 9, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, x को इधर लेकर चले आते हैं तो 2y माइनस x बराबर माइनस 9, समीकरण 2। तो यहाँ रख लेंगे 2y माइनस x बराबर माइनस 9। अब काट देंगे, देखिए ये प्लस और ये माइनस x वाला है तो कट जाएगा। यहाँ पर माइनस 2y है और ये माइनस 3y, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस y आएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा। तो y से y कट जाएगा तो y का मान आ गया हमारा 6। अब यही मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक ना। तो x बराबर 3y प्लस 3, तो x बराबर आ जाएगा 3 गुणे 6 प्लस 3, तो x का मान आएगा 6 18 प्लस 3 बराबर यह आ जाएगा 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए विषम प्राकृतिक संख्या होती है ना, संख्या जो होती है वह n का स्क्वायर होती है, ठीक ना। तो प्रथम 15 है, 15 n बराबर 15, तो 15 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो हो जाएगा 225। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, 800 की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 900
20 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए मूलधन क्या है 800 और ब्याज जब निकाला गया है तो 3 वर्ष में कितना हो गई है 920। तो ब्याज निकाल लेंगे हम 920 माइनस 800, ये आ जाएगा 120। और ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज हमारा कितना है 120 जो यहाँ निकाले हैं, और मूलधन कितना है 800। दर कितना है, दर नहीं पता है तो दर निकाल लेंगे। समय कितना है 3 वर्ष बटे 100। अब यहाँ से हम दर बराबर निकाल लेंगे तो यह इधर आकर के गुणा हो जाएगा। तो 120 गुणे 120 गुणे 3 गुणे नहीं, सॉरी 3 नहीं होगा, 120 गुणे 100 होगा ना, 100 बटे ये आएगा नीचे तो 800 गुणे 3, 10101010। जब ये कट गया तो आएगा क्या 120 बटे 8 गुणे 3। तो काटेंगे तो 3 से 3 चौक को 12, तो यह 40 हो जाएगा। तो 40 से काटेंगे 8 पचे 40। तो जो दर है वो 5% है। अब कह रहा है कि 3% बढ़ा दी जाए, ठीक ना। जब 3% बढ़ा दिया जाएगा तब क्या होगा। तो मूलधन हमारा कितना है, सूत्र यही लगाएंगे, ठीक ना। 800 और दर कितना है, पहले 5% पर निकाला गया था तो इतना आया था। अब कह रहा है कि 3% बढ़ा दिया जाए तो 5 और 3 8 गुणे समय 3 ही वर्ष रहेगा, ठीक ना, बटे 100। इससे कट जाएगा 64, 64 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 36 के 18 19, 192 आएगा। 192 हमारा ब्याज आ गया अब 8% पर, ठीक ना। तो मूलधन हमारा 800 था तो 800 प्लस 192 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 9 और 9, तो 992 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त की जो परिधि है 44 सेमी, 44 सेमी का मतलब हो गया कि क्या करेंगे 44 सेमी है ना, तो परिधि कैसे निकाली जाती है, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि 44 सेमी है और 2 गुणे पाई का मान 22/7 और आर का मान निकालना है। तो 22 दूना 44, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 7/22 बराबर आर। तो यहाँ से 22 दूना के और ये भी 2 है ना, तो ये 44 से 44 कट जाएगा, 22 दूना 44 होगा, 44 कट जाएगा, आर का मान हमारा आ जाएगा 7। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 22/7 और आर का मान है 7 गुणे 7, 1 7 से कट जाएगा। तो 7 का गुणा करेंगे 7 दूना के 14, 7 दूना 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है संख्या 0.2
0.121212 इस तरह आ रहा है ना, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.12 पर बार, मतलब यही बार बार आता रहेगा, ठीक ना। तो जब यही आता रहेगा तो इसको हम निकालते कैसे, ये 12 है ना, तो 12 लिख लेंगे, 2 अंक पर बार है ना, तो 2 9, बस P/Q के रूप में आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12, 3 से काटेंगे 3 तिरिक की 9, 3 तिरिक की 9, तो 4/33। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।